आपको बायोलॉजी के टर्म में एक चैप्टर है ह्यूमन टीथ के बारे में, जिसको कहते हैं मानव दांत। क्या कहते हैं? मानव दांत। समझिए, ये भी हमारे सिस्टम का एक पार्ट्स होता है, हमारे बॉडी का सिस्टम का एक पार्ट्स होता है। समझ गए? तो मानव दांत जो होते हैं ह्यूमन टीथ, जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसके अध्ययन करने की प्रक्रिया के ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। समझे? जैसे हम लोग हार्ट का अध्ययन करते हैं ना, हार्ट का, तो जब हृदय का अध्ययन करते हैं तो हृदय के अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। समझ गए? और ब्रेन का अध्ययन करते हैं, मतलब तंत्रिका का अध्ययन करते हैं तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। उसी तरीके से जब मानव के दांत का अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अब इसका जो निर्माण होता है वो सबसे कठोर ऊतक के द्वारा होता है। सबसे कठोर ऊतक के द्वारा होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जहां जहां नीचे में हम लाइन खींच रहे हैं वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमेशा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो मानव के दांत की अध्ययन की प्रक्रिया को हमेशा कहते हैं ओडोंटोलॉजी। ये सबसे कठोर ऊतक होता है। यह हमेशा कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा बना होता है। दांतों की क्षति का सबसे प्रमुख कारण होता है फ्लोरीन। सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? फ्लोरीन। आप देखते होंगे कि बहुत कम समय के अंदर उसकी दांत जो है पूर्ण रूप से झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, या किसी और कोई क्रिया होता है तो उसका सबसे प्रमुख कारण होता है फ्लोरीन। क्या होता है? फ्लोरीन। इसीलिए सुबह में उठने के बाद कोशिश किया जाए कि हमेशा मुंह को धो ले, क्योंकि जब आप मुंह नहीं धोते तो उसमें हमेशा फ्लोरीन गैस होते हैं जो हमारे दांतों की क्षति पहुंचाते हैं, और इसकी क्षति का सबसे प्रमुख कारण होता है फ्लोरीन। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, फिर से एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा कि मानव दांत के अध्ययन की प्रक्रिया को हमेशा कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। इसका निर्माण कठोर ऊतक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जिसका नाम क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट। दांतों की क्षति का सबसे प्रमुख कारण जो होता है वो हमेशा फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। अब ये दांतों की संरचना हम लोग जब पढ़ेंगे तो ये दांतों की संरचना को हम दो रूप में अध्ययन करते हैं, एक बाहर के रूप में और एक अंदर के रूप में। दांतों की संरचना में जो बाहर होते हैं उसे कहते हैं इनामेल। उसे क्या कहते हैं? इनामेल। जबकि अंदर के जो भाग होते हैं उसे कहते हैं डेंटाइन। बाहर के भाग को कहते हैं इनामेल, अंदर के भाग को डेंटाइन। तो दांतों की संरचना को हम दो रूप में बांटते हैं। कितना रूप में? दो रूप में, एक बाहर के रूप में और एक अंदर के रूप में। बाहर जो होते हैं इसे कहा जाता है इनामेल। ये इनामेल जो होते हैं वो कैल्शियम एपेटाइट के बने होते हैं। कैल्शियम एपेटाइट। और अंदर का जो भाग होता है उसको कहते हैं डेंटाइन। उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन। ये डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि दांतों की संरचना दो रूप में होता है। कितने रूप में? दो रूप में, एक इनामेल और एक डेंटाइन। इनामेल कैल्शियम एपेटाइट के रूप में होते हैं और ये डेंटाइन कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में होते हैं। तो आपको याद रहेगा कि दांत इस दुनिया का सबसे कठोर ऊतक होता है जो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। इसकी अध्ययन की क्रिया को ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों की क्षति का प्रमुख कारण फ्लोरीन होते हैं। दांतों की संरचना दो रूप में, बाहर भाग को इनामेल और अंदर के भाग को डेंटाइन। इनामेल कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है और डेंटाइन जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं दांत क्या टोटल प्रकार।